सिंघू बॉर्डर की जहां तक हम बात करते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है। किसानों की बैठक इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर चल रही है। बैठक के बाद आगे की रणनीति का ऐलान किसान करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। दिल्ली के अंदर आकर वो प्रदर्शन करेंगे या फिर पंजाब की और वापस वो रुख करेंगे, ये रास्ता अख्तियार करेंगे। थोड़ी देर में फैसला होगा, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग चल रही है, किसानों की बैठक चल रही है। हालांकि सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार ने किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें एमएसपी की बात कही गई है, क्योंकि किसान ये लगातार कह रहा था कि एमएसपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। वही आश्वासन सरकार की तरफ से प्रस्ताव के जरिए किसानों को दिया गया है और लिखित में प्रस्ताव भेजा गया किसानों के पास, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर एरिया के जहां तक हम बात करते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की इस वक्त बैठक चल रही है और आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि किसान अड़िग है और किसान लगातार ये कह रहा है कि हम बिलों में संशोधन नहीं चाहते, हम बिलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो सरकार कर नहीं रही। जहां तक हम सरकार की सुनते हैं तो सरकार लगातार ये कह रही है कि हम बिल को वापस नहीं लेंगे, हम बिलों के अंदर संशोधन कर सकते हैं और जो किसानों को डर है उनका डर हम दूर कर सकते हैं। यानी लिखित में प्रस्ताव दिया गया है और एमएसपी को लेकर यह कहा गया है कि एमएसपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ये किसान लगातार जो मांग कर रहा था रद्द करने की, बिलों को रद्द करने की, हालांकि संशोधन की बात सरकार ने कही है, रद्द करने की बात नहीं कही। जब हम किसानों का जिक्र करते हैं तो किसानों की तस्वीरें आपके सामने है जो अलग अलग बॉर्डर एरिया पर डटे हुए हैं। और चंदी बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर के अंदर भी किसान डटा हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों की अगर बात करें, हम सुरक्षा के चाक चौबंद की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति बनी हुई है जब खासकर हम बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, क्योंकि किसान डटा हुआ है। आज 14वां दिन है, बातचीत लगातार जारी रही, 5वें दौर की बातचीत चली और उसमें बेनतीजा तमाम बातचीत रही, कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन छठे दौर की बातचीत जो आज होनी थी वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई, क्योंकि कल भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं के साथ कल देर शाम बैठक हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा जाएगा, जो कि भेज दिया गया है अब किसानों के पास लिखित में प्रस्ताव। और सिंघू बॉर्डर पर अब किसानों की बैठक चल रही है। देखने वाली बात होगी कि किसान क्या कुछ फैसला लेगा, क्योंकि किसान का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि किसान अब दिल्ली के अंदर आएगा, रामलीला ग्राउंड के अंदर आएगा, जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करेगा। हालांकि ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि किसान अभी बैठक कर रहा है। सरकार की तरफ से जो लिखित में प्रस्ताव दिया गया है उसको लेकर बैठक किया जा रहा है। जब हम किसान नेताओं को सुनते हैं तो किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार बिलों को वापस ले ले, बिलों को रद्द कर दे, और ये लगातार किसान नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा। चाहे फिर राकेश टिकैत की हम बात करते हैं या फिर पंजाब के किसान नेताओं की बात करते हैं, वो तमाम बातें कहते रहे कि जिस तरीके से एमएसपी पर लगातार बात सरकार कह रही है, आखिर लिखित में क्यों नहीं दिया जाता। फिलहाल लिखित में प्रस्ताव भेज दिया है सरकार ने, जो मांग कर रहे थे किसान। हालांकि किसान रद्द करने पर अड़िग हैं कि बिलों को रद्द किया जाए। खैर कुछ देर में ये फैसला होगा और हम आपको दिखाएंगे कि किसान नेता क्या कुछ कहते हैं। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। केशव, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर अभी बैठक चल रही है, जो जानकारी हम तक मिल रही है, क्या फैसला लिया जा रहा है, क्या बड़ा फैसला किसानों की तरफ से हो सकता है? केशव देखिए, और जिस तरीके से आज जो बैठक चल रही है, आज की बैठक बहुत अहम है, क्योंकि सरकार का भी रुख है कि वो संशोधन कर सकती है लेकिन उस बिल को नहीं खत्म कर सकती, जिसको लेकर लगातार अनातनी बनी हुई है। और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो इस बिल को ही नहीं चाहते हैं, जिस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ये किसान नेता है पंजाब के और जिला प्रधान, इनसे बातचीत कर लेंगे, इनके पास तमाम जानकारी रहती है। ये बताइए प्रधान जी, आज जो बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है आज की जो बातचीत कितनी अहम है, क्या कुछ फैसला निकल पाएगा? देखिए, फैसला तो सरकार का है ना, हम तो सभी उससे डिबेट हो गया, सभी उसको समझा दिया गया और मानती है, सरकारें मानती है कि इसमें शोध बहुत से शोध करने वाली है। तो हमारी तो मांग है, जो शोध जो करनी है सभी तीनों बिल में शोध करने बिल में कुछ नहीं, इसलिए उसको रद्द कर दिया जाए। तो सरकार को सोचना चाहिए, ईगो का सवाल समझे, ठीक है, सरकार मूछ का सवाल समझ, हमने पहले लागू कर दिया, अब कैसे वापस करें? तो जनता के लिए जो सरकार होती है वो सभी लोगों की माँ होती है, माँ बाप होता है। सो उसको जो बच्चे कहते हैं वो मान लेना चाहिए, उसका जिम्मेवारी बनती है, इसकी ईगो ना समझिए। जो हमें भलाई के लिए नहीं है तो सभी समझ चुके हैं, तो ये तो कुछ लोगों के लिए, कुछ कार्यकर्ताओं के लिए आज जो प्रस्ताव आने वाला है प्रधान जी, क्या लग कि
कितना अहम रहेगा जो सरकार से प्रस्ताव आएगा, क्या उस पर किसानों की सहमति बन पाएगी या सिर्फ यही कहना है कि हम कृषि बिल ही नहीं चाह रहे? हाँ, प्रस्ताव ऐसा आएगा तो कानून रद्द कर देंगे, तो कल की मीटिंग हो जाएगी। प्रस्ताव तो यही चाहिए ना, यस और नो का प्रस्ताव चाहिए। तो रात भी यही बता के आए अमित शाह को, पहले भी यही बताया कि कानून रद्द होने चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार अभी पता नहीं क्यों लिमका रही है, सोचती है कि किसान वहीं चले जाएंगे, तो ये सोच रहा है कि जाए ये 4 जाएंगे 10 और आएंगे, तो ये तो एक रूटीन बन जाएगा ना। तो बिल्कुल जहां तक हम बात कर रहे हैं केशव, क्योंकि किसान ये लगातार कह रहे हैं कि हाँ या ना का प्रस्ताव हमारे साथ भेजा गया कि हम हाँ या ना का जवाब चाहते हैं, लेकिन किसान को सरकार कह रही है कि संशोधन हम इसमें कराए हैं। क्या अब आगे की रणनीति किसान को रहेगी? क्या पंजाब की और वापस चला जाएगा किसान? जरा इनसे पूछेगा। को बता दूं हर्ष की अब किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनका भी अब रुख बिल्कुल क्लियर है। वो भी ये कह रहे हैं कि वो कृषि बिल नहीं चाह रहे हैं, और ऐसे में अब बात ये हो रही है कि अब किसान वापस नहीं जाएगा। किसानों की जो संख्या है मुझे लग रहा है बढ़ेगी। प्रधान जी क्या लग रहा है, जब बातचीत नहीं बन पाएगी तो आगे का क्या रुख? देखिए, ऐसे यहाँ जो बराड़ी ग्राउंड है, यहाँ में तो संकेत लोग जो पहले दिन आए थे वही है। तो जो पीछे बॉर्डर में देखो तो कितने दूर, कितने किलोमीटर पीछे से और लाइन लग गई है। तो उसका मतलब समझो क्या है कि लोग सभी है उसके आने के लिए तैयार है, सभी को समझ आई, सभी समाज को समझ आ गई है। अभी राकेश टिकैत ने बहुत अहम बात कही है कि वो कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो इस कृषि बिल को विरोध में है, और वो कह रहे हैं कि ये कृषि बिल ही हम नहीं चाहते हैं। सरकार कह रही है हम संशोधन कर लेंगे, कैसे बात बनेगी? सभी राकेश टिकैत ने क्या कहता, सभी जो हमारी कमेटी बड़ी बनी है, सभी कमेटी ने फैसला कर दिया है, तो इसको रद्द कराना है। तो समझना चाहिए सरकार को, ऐसे कितने देर और चलेगा, तो ना उलझाना चाहिए बात को। और जो है उसके पक्ष में नहीं है, सब वर्ल्ड में बात हो रही है, वर्ल्ड में इसकी जो विरोधता सरकार की हो रही है, तो समझना चाहिए इसे। हर्ष यहाँ पर एक चीज बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। क्या कुछ किसान कहता है, और किसान खुद अपनी जुबानी ये कह रहे थे कि हम साफ तौर पर रुख अख्तियार कर चुके हैं कि हमें किसान बिल जो सरकार लाई है उसमें संशोधन की जरूरत नहीं, उसे रद्द किया जाए। आर पार की लड़ाई है इस वक्त, किसान वर्सेस सरकार चल रहा है। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर क्या कुछ रहने वाला होगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है सिंगू बॉर्डर एरिया की, जब किसान नेताओं की बैठक चल रही है, और कुछ देर के अंदर ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसानों की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सरकार अपनी बात रख चुकी है, लिखित में प्रस्ताव किसानों को दे चुकी है। देखो, ये जो आंदोलन है ना, ये आज ना अकाली दल का है, ना कांग्रेस का है, ना आम आदमी का है, ये किसी पार्टी का नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं, सबसे पहले मेरी पार्टी बाद में है, पर हम किसान के बेटे होने की हैसियत से अपनी, जहां हमारी रोटी का मसला है वहां हमारी किसी भी पार्टी का मसला नहीं है। ये एक आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इसलिए हम ये सभी पार्टियों, मैं सभी को अपील भी करता हूं कि सभी पार्टियां छोड़ दें, किसी की कोई पार्टी नहीं है, ये एक किसान का संघर्ष है, किसान मजदूर एकता, हमारी रोटी का मसला है। इसलिए सब पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हम ये यहाँ के नौजवान भाई बहनों और जो मेरे NRI दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके संयोग से जो डीजल का ये है फ्री सेवा, फ्री लंगर लगाया गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਬੁਰਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਲੇ, ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जो भी किसान दिल्ली आंदोलन में जा रहे हैं उन सभी को ट्रैक्टर, ट्रालियां और गाड़ी जो भी है सभी को तेल जहां से फ्री दिया जा रहा है। अकाली दल से पार्टी से बिलोंग करते हैं, अकाली दल किसी पार्टी के नहीं, ऐसी यार कोई बात नहीं। हम तो पहले बोल रहे भी पार्टी की जहाँ पे कोई बात नहीं है, सभी पार्टी सभी को एक मंच पे आना चाहिए। ये मुद्दा हमारा किसानी का, हमारा रोजी रोटी का मसला है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। वैसे आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं अकाली दल से बिलोंग करता हूँ। तो आप एक किसान होने के नाते ऐसे करें? बिल्कुल, मैं तो किसान, पहले हमारा रोजी रोटी हमारी किसानी है, तो जब किसानी रोजी रोटी ना रही, किसानी ना रही, तो पार्टी को क्या करेंगे? तब तक ऐसे सहायता करेंगे, जितने भी परमात्मा की बख्शिशें होगी उतनी ही करेंगे। परमात्मा की बख्शिश हम कौन है सहायता करने वाले? परमात्मा की बख्शिश है। देखो आज तो एक दिन के लिए ये हेल्प, हाँ, एक दिन के लिए सुबह 6 बजे से लगे, जो भी ट्रैक्टर, ट्रालियां, गाड़ी आ रही है, सभी में तेल जो है जहाँ से फ्री डाल के भेजे जाए।